अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्ड डाटा की। कॉर्ड डाटा को किधर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे रीड कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा। उसके अलावा हमारे साथ है एहसन। एहसन हमें बताएंगे कि कॉर्ड डाटा किधर से निकलता है, उसको कैसे रीड कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जी एहसन। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोड डाटा होता क्या है। कोड डाटा को कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं और ये डाटा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स की कि वो लॉन्ग में कितने ट्रेडर्स बैठे हैं, शॉर्ट्स में कितने हैं, हेजेस कितने हैं और ओपन इंटरेस्ट एक कमोडिटी या एसेट के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है। अच्छा एहसन, मुझे ये बताइएगा कि आपने कॉर्ड डाटा के हवाले से बताया। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो कमर्शियल नॉन कमर्शियल करके कुछ होता है, उसके बारे में। इसमें सबसे पहले जो की सेगमेंट्स होते हैं कोड डाटा के, उसमें कमर्शियल ट्रेडर्स आ जाते हैं और नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स आ जाते हैं, नॉन रिपोर्टेबल ट्रेडर्स आ जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट आता है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशंस आ जाती हैं। ठीक है। तो ये जैसा कि फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का देख रहे हैं, ये इस वक्त गोल्ड का कोड डाटा है। इसमें ओपन इंटरेस्ट ऑल का इतना है, प्रीवियस इतना था, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट, प्रोसेसर्स और यूजर्स का जिसको कमर्शियल कहते हैं, उनकी पोजीशंस लॉन्ग इतनी है, शॉर्ट्स इतनी है। उसके बाद स्वैप डीलर्स हैं, वो इतने लॉन्ग में बैठे हैं और शॉर्ट्स में ज़्यादा बैठे हैं और ये स्प्रेडिंग आ जाती है। उसके बाद आ जाता है मैनेज्ड मनी। मैनेज मनी वाले भी जो है वो लॉन्ग में ज़्यादा बैठे हैं, शॉर्ट में कम है, स्प्रेडिंग उनकी ये चाह रही है। उसके बाद अदर रिपोर्टेबल्स, उसमें लॉन्ग, शॉर्ट, स्प्रेडिंग एंड नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस 58, 31 और इस तरह ये आता है। अच्छा एहसन, अब ये तो बता दी हम, चेंज इन कमिटमेंट्स फ्रॉम भी हमें पता चल गया कि जो है लास्ट कितना था और अब कितना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस डेटा का मतलब क्या है, हाउ इट वर्क्स। अच्छा, जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक। ठीक, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर पोजीशनड टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, मतलब इतने लोग जो जिनको स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, उनको वो बेनिफिट होगा, वो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में बैठे हैं। ठीक। उसके बाद शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले आ जाते हैं, वो बेट कर रहे हैं कि प्राइसेस नीचे जाएंगी तो वो उस पर प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद आता है चेंज इन लॉन्ग पोजीशंस, कि प्रीवियस वीक इतनी लॉन्ग पोजीशन थी, आज कितनी है, ये ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद चेंज इन शॉर्ट पोजीशंस। चेंज इन शॉर्ट पोजीशंस जो होती हैं, द चेंज इन नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपेयर टू द प्रीवियस वीक। अच्छा ट्रेडर्स, ऐसा हमें ये बताइएगा कि ट्रेडर्स कैसे इस कोड डाटा को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए और मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए। अच्छा, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये तीन ऑप्शंस होती हैं जिससे वो ये डाटा यूज़ कर सकते हैं अपनी पोजीशन बिल्ड करने के लिए, अपनी ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले तो ट्रेंड कंफर्मेशन होती है ठीक। कि लॉन्ग्स और शॉर्ट्स को वो स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कितनी लॉन्ग्स बैठे हैं, कितने शॉर्ट्स हैं, और उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है कॉन्ट्रेरियन सिग्नल। सम ट्रेडर्स टेक पोजीशंस ऑपोजिट टू व्हाट द मेजॉरिटी इज डूइंग, जैसे वो कहते हैं ना कि मैसेज आर ऑलवेज रॉन्ग। तो ये वो वाला सिनेरियो है कि वो कॉन्ट्रेरियन, अगर ज़्यादा लोग लॉन्ग में बैठे हैं तो वो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करने लग जाते हैं, अगर ज़्यादा शॉर्ट में बैठे हैं तो वो लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रेंड कन्फर्मेशन। ट्रेंड कन्फर्मेशन इस तरह होती है कि अगर एक रैली जैसे गोल्ड 2000 से 2600 के करीब पहुंच चुका है, तो इसकी ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए अगर आप प्रीवियस वीक का डाटा देखेंगे, कोड डाटा, तो वहाँ पर आपको साइंस मिलते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं और जो इंस्टीट्यूशन या जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बिल्ड कर रहे हैं फॉर हेजिंग पर्पसेस। ठीक। तो अच्छा ऐसा आपने बता दिया हमें कि कोड डाटा होता क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं भी थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि ये किस तरह असेस कर सकते हैं आप, इसका तरीका कार क्या है। आप मुझे माउस देंगे तो मैं, तो ऐसा ये हमारे पास एक वेबसाइट है cftc.gov। आपने इसको एंटर कर लेना है और आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मार्केट डाटा और इकोनॉमिक एनालिसिस है। इसके अंदर आपने क्लिक कर लेना है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स को, जो कि दूसरे नंबर पर है। इसके ऊपर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स एंड अदर्स। इसके बाद आपने आ जाना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कंबाइंड पे। उसके ऊपर लॉन्ग फॉर्मेट है, उसको आपने राइट क्लिक कर लेना और ओपन इन न्यू टैब कर लेना। जब ये खुल जाएगा, अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया मेटल्स का, हम देखना चाहते हैं गोल्ड का।
अब हम देखेंगे सबसे पहले आ रहा है प्लेडियम, फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास प्लेटिनम, फिर उसके बाद हमारे पास सिल्वर आ रहा है, और फिर हमारे पास जो है गोल्ड आ जाएगा। अब गोल्ड के अंदर जिस तरह कि आपने एक्सप्लेन किया था कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितने लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद लोगों किस तरह, अब ये चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने करेंसीज हम वगैरह ऑयल का भी देख सकते हैं। जी आप बिल्कुल ऑयल का भी एनर्जी देख का। सकते हैं। ऑयल का देखने के लिए आपको आना पड़ेगा पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम पे आप क्लिक करेंगे दोबारा से लॉन्ग फॉर्मेट में, तो आपको जो है ये मिल जाएगा। अब हमने देखना है WTI, जो कि क्रूड ऑयल हम ट्रेड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर उसके अलावा ब्रेंट ट्रेड होता है, तो हम क्रूड का देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंट मिल जाएंगे। हाँ, ये क्रूड ऑयल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 68,490 चेंज है, और 829 जो है इस वक्त 829,684 जो है ओपन इंटरेस्ट है। और लॉन्ग कितने ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, शॉर्ट कितने ट्रेडर्स हैं, और उसके अलावा सारा डाटा आपको मिल जाएगा। अच्छा ऐसा, इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। CFTC पे आपको एक और चीज़ मिलती है, बैंक पार्टिसिपेशन रिपोर्ट। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक्स कितने, मतलब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंक्स, खाली बैंक्स किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब आप अक्टूबर का डाटा जो है वो ले सकते हैं। इसके ऊपर आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये टेबल आ जाएगा। अब आप अपनी मर्जी की या फिर जो कमोडिटी आप ट्रेड करते हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। इस वक्त हम गोल्ड को देखेंगे। अच्छा, गोल्ड को देखने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल की जो है यहाँ पे ये शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन है और ये शॉर्ट पोजीशन है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में बैंक्स जो है लॉन्ग कम और शॉर्ट में ज़्यादा बैठे हुए हैं। इसी तरह हम नीचे आते हैं और गोल्ड की तरफ चलते हैं। अब हम गोल्ड की तरफ आ गए। अब हम देख सकते हैं कि गोल्ड में इस वक्त जो है बैंक्स लॉन्ग कम है और शॉर्ट ज़्यादा है, हैवी शॉर्टेज करके बैठे हुए हैं, शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, हैवीली शॉर्ट है। तो ऐसा कॉर्ड डेटा इस तरह रीड किया जा सकता है, इस तरह असेस किया जा सकता है। तो व्यूवर्स, कॉर्ड डेटा को आप इस तरह असेस कर सकते हैं, और ऐसे ने आपको जिस तरह बताया रीड करने का, आप उसको रीड कर सकते हैं और आप अपनी पोजीशंस वगैरह को बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इस डेटा के बेसिस पर। लेकिन ये डाटा ऑब्वियस नहीं होता कि मार्केट वैसे ही मूव करेगी जैसा ये डाटा आपको दिखा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जो है, मैनेज मनी जो है अगर लॉन्ग है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अपसाइड पे ही जा रही हो, मार्केट बरक्स भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट को डिफरेंट एलिमेंट्स फैक्टर कर रहे होते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर है कि आप एक आइडिया ले सकते हैं मार्केट के ट्रेंड का, और मार्केट के आगे आने वाले दिनों में वो किस तरफ मूव करेगी, लेकिन आप ऑब्वियस नहीं हो सकते इस डाटा पे भी। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही था। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।